छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद शनिवार को पहली बार प्रशासन की टीम आम लोगों की समस्याओं को सुनने उनके बीच पहुंची। इस दौरान कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ व स्थानीय विधायक सहित शासन प्रशासन की टीम लोगों की समस्या से रूबरू हुई। बालोद जिले के कुंडरदेही ब्लॉक के कुर्दी में आयोजित शिविर में अलग अलग समस्याओं को लेकर कुल 778 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें प्रशासन के अमले ने 192 आवेदनों का मौके पर ही समाधान कर दिया, लेकिन 586 आवेदनों का कोई समाधान नहीं हो पाया। आपको बता दें कि इस शिविर में सबसे ज्यादा पीएम आवास तथा मनरेगा संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। वहीं अलग अलग ग्रामीण इलाकों से लोग अवैध कब्जा हटाने, अपनी जमीन के कागजात सहित अलग अलग मामले लेकर पहुंचे थे। इस शिविर में जहां आम लोगों के अलावा स्कूली बच्चे शिक्षक की मांग लेकर पहुंचे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत के सरपंचों ने भी उनके पूर्व के भुगतान लंबित होने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद शांत हो गए। लेकिन इस शिविर के बाद अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे लोगों ने बताया कि वे शिविर में पहुंचे और अपने आवेदन भी प्रशासन तक पहुंचाए, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। दूसरी तरफ क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह निषाद ने इस आयोजन को महज औपचारिक शिविर बताते हुए नजर आए हैं, जबकि इस पूरे मामले को लेकर बालोद कलेक्टर ने कहा कि शिविर का उद्देश्य है कि लोगों को उनकी समस्याओं को लेकर भटकना न पड़े, इसलिए पूरे प्रशासन का अमला इस शिविर में पहुंचा है और कई लोगों के महत्वपूर्ण समस्याओं का शिविर में ही समाधान हो गया है। साथ ही लंबित आवेदनों को तय सीमा पर निराकृत करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किए जाने की बात कहते हुए नजर आए हैं। काय समस्या ले काय रे सो का होइस तेरा बता। का होइस अभी दे हो बोला साहब में समस्या ले है करही का पत्ता ला लेगी का करी तेला। मोर पति 3 साल हो गए, तबियत खराब है, कपड़ा भी नहीं पहन सके, खाना भी नहीं खा सके, न हमार घर रहे बार एक घर भी नहीं है, एक ठक रूम बस हवे, वही में हम दोनों जन गुंजाइश करते हैं। जी हाँ, जे अस्पताल में लेखन थे अस्पताल में ना यह नहीं चले कथे, स्मार्ट कार्ड नहीं चले कथे और 5 लाख कहे कथे, तो का बार ओमन 5 लाख ला बता था, गरीब आदमी जाते तो हमार मन के सुना ही नहीं हो। अस्पताल में चले नहीं कथे, मैं कहा एम्स ले गए, सब जगह ले गए, पूरा ओकर इलाज से नहीं हो से निराकरण हो, हमरा कुछ नहीं बताई। सब पूरा लिखे हुए मैडम दीदी फोटो खींच के दे है न, मोर घर का मैया नहीं, कोई नहीं, मोर आदमी 3 साल हो गए बीमार पड़े, खिचड़ी बचला खाते हो। ये आज का जो शिविर लगा था उसमें औपचारिकता ज़्यादा दिखाई दिया और जो समस्या है वो नहीं हो पाया। जैसे मेरे पास में ये टूटी सुधार का है, पर ये टूटी सुधार को लेकर आया था, मगर टूटी सुधार का कोई भी केस नहीं हुआ। कम से कम यहाँ टूटी सुधार के लिए 50 आवेदन लगा होगा। मेरे गांव से ही 5-6 आवेदन था ग्राम कुर्दी से, पर किसी का काम नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है ऐसा आयोजन करते हैं वहाँ तत्काल काम हो तो अच्छा लगेगा। अगर टूटी सुधार हमको भुगतना पड़ेगा मने और ऑफिस जाकर, तो ऐसे आयोजन से मतलब नहीं रखता है। ये जन समस्या निवारण शिविर आज की बात नहीं है। जब भी जिसकी भी सरकार रही, हमेशा सरकार ने पारदर्शिता के साथ शिविर के माध्यम से हम लोगों की समस्याओं को सुनकर उसको हल करने का प्रयास किया। ये मैं समझता हूँ शिविर केवल औपचारिकता मत रह जाए, क्योंकि शिविर में लोग इस उम्मीद के साथ आते हैं और अपना प्रकरण या जो भी आवेदन है त्वरित निराकरण हो और उसमें हमको संतुष्टि मिले और घर जाएं। लेकिन देखना ये होता है केवल बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जो पेंडिंग हो जाते हैं और केवल औपचारिकता ही रह जाती है, तो फिर शिविर करने का कोई औपचारिक मतलब नहीं रह पाता। मैं तमाम प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी से भी निवेदन करना चाहूँगा, ये शिविर यदि हम आयोजन करते हैं, दिन भर पूरे कर्मचारी डटे रहते हैं, जनप्रतिनिधि रहते हैं, पूरे ग्रामवासी बाहर से आए रहते हैं, तो ये औपचारिकता की भेंट मत चढ़े। लोग जिस समस्या को लेकर इस शिविर पर आते हैं उस समस्या का निराकरण हो, ये हमारी प्रमुख मांग होती है। समस्या लेकर के आई थी अवैध कब्जा में, वहाँ ना 4 माह से मैं घूम रही हूँ तहसीलदार के पास आवेदन दे करके, लेकिन तहसीलदार जो है वो ना केस को दबा करके रख रहे हैं, उसके कोई निराकरण नहीं है। मैं यहाँ मैं कलेक्ट्रेट में भी आई थी, वहाँ भी मैं कागज़ दी, लेकिन वहाँ मेरी समस्या पूरी नहीं हुई। लेकिन यहाँ फिर आई जन दर्शन में अपनी समस्या लेकर के कि ये तहसीलदार पीयूष सोनी जो है, ये राहुल गुप्ता जो है, पीयूष सोनी से पैसा लेकर के ये केस दबा रहे हैं बार बार कि ये मत हो। अवैध कब्जा जो सीमा सोनी है, उसकी रिलेटिव है कुछ, उसके कारण से वो दबा रही है और ये ना उसमें घर ना फूटे। जो अवैध कब्जा की 640 वर्ग फीट उसकी ज़मीन है,
उसमें ना 310 वर्ग फीट वो ज़मीन बढ़ा चुकी है। और जो ना मेन रोड है कहाँ निकले सर, इसमें कोई हल नहीं निकले। कलेक्टर SDM सर तो उसको दबा दिए, नहीं निकले उसमें हल। तो विधायक महोदय जी बताए कि समस्या लेकर के आए हैं, इसका निराकरण आप तुरंत करो। देखिए, इस वर्ष जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर प्रारंभ किया गया शासन के द्वारा और इसी कड़ी में प्रथम बार इस ग्राम पंचायत कुर्दी में इस जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। और निश्चित रूप से काफ़ी शिकायतें और काफ़ी आवेदन हमको प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांशतः हम लोग यहाँ पे ऑन द स्पॉट निराकृत कर पाए हैं। कुछ एक में जहाँ पे हमको फंड की आवश्यकता रहती है, या कुछ एक में जहाँ पे साइट विजिट की और पंचायत के साथ बैठने की आवश्यकता रहेगी, उनको अब निकट भविष्य में पूर्ण किया जाएगा। परंतु मुझे लगता है कि इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से जो यहाँ के ग्रामवासी हैं उनको फ़ायदा होगा और साथ ही साथ हमारे भी संज्ञान में ऐसी चीज़ें आएंगी जो नॉर्मली जिला मुख्यालय के स्तर तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो ग्रामीण स्तर पर आने से वो चीज़ें जब हमारे संज्ञान में आती हैं तो उनके ऊपर भी त्वरित कार्रवाई होने की आगे की गुंजाइश रहेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अच्छी पहल है और काफ़ी लोग इस जिला स्तरीय जन समस्या विषय से लाभान्वित भी हुए और आगे भी होते रहेंगे। इसी क्रम में हम लोग पूरे वर्ष भर इस जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन भी करेंगे और अंदरूनी क्षेत्रों में हम लोग उसको ले जाने का प्रयास करें ताकि जहाँ पे आम जन के एक्सेस नहीं मिल पाती है वहाँ पे उनको एक्सेस मिले और इसका सुविधा और लाभ उन लोगों को प्राप्त हो सके। मूलतः बारिश के बाद राजस्व प्रकरण में एक इजाफा भी आता है क्योंकि लोगों के कृषि कार्य का समय होता है और जिसमें कि उनके त्रुटि सुधार के संबंध में और खेत के सीमांकन के संबंध में काफ़ी प्रकरण आते हैं। तो उसके लिए अब राजस्व पखवाड़ा भी आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग ग्राम पंचायतों में जाके जो राजस्व के हमको प्रकरण और शिकायतें प्राप्त हो रही है उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 2 साल बाद तथा नई सरकार बनने के बाद पहली बार आयोजित इस जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। वहीं प्रशासन की टीम ने भी सभी की समस्याओं को काफी संजीदगी से सुना, लेकिन देखना होगा लोगों की इन समस्याओं का समाधान कब तक हो पाता है। बालोद से संतोष साहू की रिपोर्ट। देश प्रदेश की खबरों के लिए प्रदेश रुचि चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।